नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। संजय गुप्ता निवासी नगेटा रोड रेलवे गंज की दुकान पर नई उम्र के 3 अज्ञात लड़के पैदल आए और वहां बैठे कर्मचारी मुकेश से दाल खरीदने के बहाने बलपूर्वक कथित रूप से 1.5 लाख रुपए लूटकर पैदल ही भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में 3 लड़के दिख रहे हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। पहचान करने को टीमें लगाई गई हैं। अविलंब घटना का खुलासा किया जाएगा। यह प्रकरण थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक दाल विक्रेता हैं संजय गुप्ता, जिनके दुकान पे उनके कर्मचारी मुकेश बैठे दाल बेच रहे थे। इसी दरमियान 3 नई उम्र के लड़के पैदल आते हैं और इनसे दाल खरीदने के बहाने मौका पा करके बलपूर्वक करीब 1,50,000 रुपये छीनकर पैदल ही गलियों में भाग जाते हैं। इस सूचना पर तत्काल हमारी कोतवाली शहर पुलिस टीम CO सिटी मौके पर पहुँचे। तमाम CCTV फुटेज देखे गए हैं जिसमें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उस आधार पर और कर्मचारी मुकेश के बयानों के आधार पे बहुत जल्द ही हम इस घटना का खुलासा करेंगे और इन लुटेरों को गिरफ्तार किया जाएगा, बरामदगी की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। कर्णावती नदी में पैर फिसलने से 2 नाबालिग बच्चों की डूबने से मौत हो गई। थाना विंध्याचल की पुलिस चौकी अष्टभुजा अंतर्गत कर्णावती नदी में रुद्राभिषेक के उपरांत पूजा पाठ की सामग्री को प्रवाहित करने गए सत्यम दुबे पुत्र महेशधर दुबे निवासी महुआरी खुर्द थाना विंध्याचल मिर्जापुर उम्र करीब 16 वर्ष व ऋषि चौबे पुत्र मनोज चौबे निवासी सीतामढ़ी बनकट थाना गोपीगंज भदौही उम्र करीब 10 वर्ष फिसलकर नदी में डूब गए। थाना स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उपरोक्त दोनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया, जिन्हें इलाज के लिए CHC विंध्याचल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों द्वारा जनपदीय चिकित्सालय सदर हेतु उन्हें रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों द्वारा सत्यम दुबे व ऋषि चौबे को मृत घोषित कर दिया गया। थाना विंध्याचल पुलिस द्वारा दोनों के शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। घटना ये है कि कल हमारे यहाँ कुछ रुद्राभिषेक था। उसके बाद दोनों बच्चे गए उसका फूल माला नदी में प्रवाह करने के लिए, और वहाँ अचानक एक का पैर स्लिप कर गया और एक कपड़ा उतार करके बहाने जा रहे थे ऋषि, उनका पैर स्लिप कर गया और उनको बचाने के लिए दूसरे जो सत्यम है वो कपड़ा पहने कूद गए उनको बचाने के लिए, और लास्ट में दोनों लोग वहाँ पे डूब गए। डूब करके दोनों की, जो कि यहाँ जिला अस्पताल बताया गया कि उनकी जान चली गई है। दोनों की उम्र क्या थी भैया? दोनों की उम्र लगभग 15 साल 17 साल की उम्र थी दोनों की। रहने वाले कहाँ के थे? एक लोग महुआरी खुर्द आपके विंध्याचल थाना में अष्टभुजा चौकी में, एक लोग बनकट के हैं, बनकट यहाँ सीतामढ़ी के पास में वहाँ के। सर बताया क्या थाना विंध्याचल क्षेत्र में 2 लड़कों की डूबने की सूचना है, क्या है पूरा मामला? हाँ, आज सुबह 7:30 बजे जो है विंध्याचल थाना अंतर्गत जो है कर्णावती नदी में कुछ पूजा वगैरह कर रहे थे। उसके बाद जो है गंगा में प्रवाहित करने गए थे कुछ लोग सामग्री, और उसमें फिसल करके डूबने की सूचना मिली है। तो एक 16 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है। दोनों की जो बॉडी है वो रिकवर कर ली गई है। CHC में उसको भर्ती कराया गया था, जहाँ डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सब कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? एक जनपद भदोही का गोपीगंज का रहने वाला है और एक जो है यहाँ विंध्याचल थाना क्षेत्र का है, अष्टभुजा के आसपास का रहने वाला है। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित ग्रेविटी ग्रिल्स होटल में बिहार फैशन आइकॉन रेलवे की प्रेस वार्ता हुई संपन्न। बताते चलें कि यह प्रेस वार्ता फ्रेंड फॉरएवर प्रोडक्शन के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें आए गणमान्य अतिथियों ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए होने वाले मॉडलिंग के क्षेत्र में इस शो को लेकर कई अहम बातों पर प्रकाश डाला। क्या कुछ है, पूरी खबर देखें हमारे इस रिपोर्ट में। मीडिया में उनको करेंगे, जैसे वेब सीरीज है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब अच्छी चीज़ करें, वेब सीरीज भी ऐसे वैसे भी जहाँ पे बच्चे कंफर्टेबल रहे, खासकर गर्ल्स के लिए ना। गर्ल्स को हम ज़्यादा वो करेंगे कि हम गर्ल्स का ध्यान दे रखें, उनकी सारी चीज़ों को, और बॉयज़ कम्युनिटी को हम आगे कर रहे हैं। वर्क पे हमारा ज़्यादा फोकस है कि बस हमने रनवे करा दिया और बैठ जाना है, ऐसा नहीं है। जो भी बच्चे आएंगे उनको रतलाम के बड़बड़ रोड स्थित होटल व मैरिज गार्डन संचालक द्वारा नाले पर किए गए अतिक्रमण को लेकर आज प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा एक आदेश जारी करते हुए नाले पर पुलिया निर्माण के मामले में शर्तों के उल्लंघन पर पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त करते हुए पुलिया निर्माण तोड़े जाने का आदेश जारी किया गया था।
जिस पर जिला प्रशासन व नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा नाले पर अतिक्रमण को तोड़ा गया। बता दें कि शहर के बरबड़ क्षेत्र में नाले पर पुलिया बनाए जाने के लिए दी गई अनुमति की शर्तों के उल्लंघन की शिकायत कलेक्टर को की गई थी। इस पुलिया निर्माण के लिए पूर्व कलेक्टर गोपाल चंद डाट द्वारा दी गई अनुमति कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निरस्त करते हुए नाले से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की गई। तहसीलदार शहर द्वारा की गई जांच में शर्तों के उल्लंघन के साथ मौके पर 360 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अधिक निर्माण किया जाना पाया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा हनुमान ताल सुरक्षा के मद्देनजर पूर्व में दी गई अनुमति को निरस्त करते हुए निर्मित की गई पुलिया के निर्माण को तोड़े जाने के लिए आदेशित किया गया था। इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कलेक्टर साहब द्वारा एक आदेश किया गया है कि इस नाला जो है अवैध तरीके से निर्मित किया गया है। जो अनुमति प्राप्त हुई है उसके अलग इसका निर्माण किया गया है। इसके संबंध में इसको तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, अभी तो निर्देश केवल इसी के लिए प्राप्त हुए हैं कि इसको तोड़ना है। इसके अलावा नगर निगम और टीएनसी को इसके भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस नाले के निर्माण के आधार पर अगर कोई और अनुमति अगर प्राप्त की गई है तो उसमें भी जो है वैधानिक कार्रवाई करना है। कितनी अनुमति दी गई थी और कितने अवैध निर्माण किया गया? ये बेसिकली नाले को लेकर इनका कुछ समथिंग 360 स्क्वायर फीट के आसपास अतिरिक्त निर्माण था और जो शर्तें थी उसका उल्लंघन था। तो लोक निर्माण को कोई अनुमति वगैरह, नक्शा वगैरह अप्रूव वगैरह करवाया गया था? नहीं, वो नक्शा अप्रूवल नहीं था। मतलब अनुमति की शर्तों में ये था कि उसको नक्शा अप्रूवल कराना है किसी भी कार्यपालन यंत्री से, चाहे पीडब्ल्यूडी से या नगर निगम से, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया था। भाई बहन के पवित्र प्यार का त्योहार रक्षाबंधन रविवार को मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण बाजार में रौनक कम ही दिखाई दे रही है। रक्षाबंधन त्योहार पर बाजार में भीड़ जरूर दिखाई दी, लेकिन कोरोना काल के बाद बड़ी महंगाई और कोरोना काल में हुई मौत से त्योहार की रौनक फीकी पड़ गई। कोरोना की दूसरी लहर में मौत की बड़ी संख्या भी इस बार रक्षाबंधन पर असर पड़ा है। लोगों का कहना है कि त्योहार पर उमंग उत्साह नहीं है, क्योंकि कहीं किसी की गरीबी तो किसी की रिश्तेदारी में मौत जरूर हुई है। ऐसे में हर परिवार में इस बार गमी का माहौल है। कई भाई बहन भी इस कोरोना की दूसरी लहर में बिछड़ गए, इसलिए इस बार की राखी वैसे भी उमंग और उत्साह वाली नहीं है। इसके अलावा राखी व्यवसायियों पर भी महंगाई के कारण व्यापार पर असर पड़ रहा है। इस बार शहर में भी राखियां बनाने का काम कम हुआ है। ऐसे में राखी व्यापारियों को अहमदाबाद से लाना पड़ा, जिसके कारण पहले से ही महंगाई और फिर पेट्रोल डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे इस बार राखियां काफ़ी महंगी हैं। लोग राखियां भी कम खरीद रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।